9 फरवरी 2025 को एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये कोई आम राजनीतिक इस्तीफा नहीं था, ये महीनों से चली आ रही जातीय हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल का एक नाटकीय अंत था। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मणिपुर अशांति से उबल रहा था। इसके नेता के इस्तीफे ने एक गहरे संकट का संकेत दिया। इसने शांति और सुलह की तत्काल आवश्यकता को सामने लाया। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के सदस्य बीरेन्द्र सिंह 2017 से सत्ता में थे। उनका कार्यकाल प्रगति और विवाद दोनों से भरा रहा। हालांकि मई 2023 में हुई जातीय हिंसा ने ही उनकी विरासत को परिभाषित किया। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें एक मानवीय संकट में बदल गई। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कई लोगों की जान चली गई। हिंसा ने मणिपुर में गहरे जातीय तनाव को उजागर किया। इसने बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल उठाए। आलोचकों ने उनकी सरकार पर कमजोर समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दंडहीनता के माहौल और हिंसा के लिए जवाबदेही की कमी की ओर इशारा किया। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा मणिपुर के हालिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक युग का अंत किया, लेकिन साथ ही अनिश्चितता का पिटारा भी खोल दिया। जैसे जैसे राज्य हिंसा के बाद के हालात और एक नए नेता की तलाश से जूझ रहा था, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ था। बीरेन्द्र सिंह के पतन के बीज उनके इस्तीफे से बहुत पहले बो दिए गए थे। मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा बस आखिरी घूंट साबित हुई। घटनाओं और गलत कदमों की एक श्रृंखला ने धीरे धीरे उनके अधिकार को कमजोर कर दिया और उनके अंतिम प्रस्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जून 2023 में हिंसा शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद बीरेन्द्र सिंह को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। मैतेई महिलाओं के एक बड़े समूह ने उनके काफिले को घेर लिया और उनके इस्तीफे की मांग की। महिलाओं ने उन्हें बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उन पर निष्क्रियता और अन्य समुदायों की तुलना में मैतेई समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाया। हालांकि बीरेन्द्र सिंह ने तब इस्तीफा देने का प्रयास किया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें मना लिया। हालांकि बीरेन्द्र सिंह पर दबाव बढ़ता रहा। नवंबर 2024 में उनके अपने मैतेई समुदाय सहित ज्यादातर बीजेपी विधायकों ने चल रही हिंसा पर चर्चा करने के लिए उनके द्वारा बुलाई गई बैठक से अनुपस्थित रहे। यह उनकी अपनी पार्टी के भीतर असंतोष का स्पष्ट संकेत था। इसने राज्य को संकट से बाहर निकालने की उनकी क्षमता में विश्वास की कमी का संकेत दिया। दिसंबर 2024 में एक नए राज्यपाल के भल्ला की नियुक्ति ने बीरेन्द्र सिंह के राजनीतिक भविष्य के बारे में अटकलों को और हवा दी। राज्यपाल के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन को व्यापक रूप से इस संकेत के रूप में देखा गया कि केंद्र सरकार मणिपुर में एक नए नेता के लिए तैयारी कर रही है। अपने इस्तीफे से पहले के हफ्तों में बीरेन्द्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली के 2 दौरे किए। गोपनीयता में डूबी इन बैठकों ने केवल उन अफवाहों को हवा दी कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके दिन अब गिने चुने हैं। अंत में 9 फरवरी 2025 को बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों के संगम का परिणाम था। सबसे जरूरी मुद्दा निस्संदेह लगातार जातीय हिंसा थी, जिसने महीनों तक राज्य को त्रस्त किया था। हिंसा को शांत करने और शांति बहाल करने में उनकी असमर्थता ने उनकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और उनकी स्थिति को अस्थिर बना दिया। उनकी मुसीबतों में इजाफा उनकी अपनी पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष से हुआ। बीजेपी, जो कभी उनके पीछे मजबूती से खड़ी थी, उनके नेतृत्व की आलोचना करने लगी थी। नवंबर 2024 में उनकी बैठक से पार्टी विधायकों की अनुपस्थिति इस आंतरिक दरार का स्पष्ट संकेत थी। बीजेपी की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी या एनपीपी द्वारा समर्थन वापस लेने से बीरेन्द्र सिंह की स्थिति और कमजोर हो गई। संकटग्रस्त मुख्यमंत्री से खुद को दूर करने का एनपीपी का फैसला सत्ता में बने रहने की उनकी उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका था। जनता के दबाव ने भी बीरेन्द्र सिंह के पद छोड़ने के फैसले में भूमिका निभाई। विभिन्न समूहों और समुदायों के लगातार विरोध और उनके इस्तीफे की मांगों ने अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। इस निरंतर दबाव ने निस्संदेह बीरेन्द्र सिंह पर अपना असर डाला और उनके लिए प्रभावी ढंग से शासन करना मुश्किल बना दिया। एक और कारक जिसने बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे को प्रभावित किया होगा, वह था सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा जनहित याचिका या पीआईएल में हिंसा में उनकी कथित भूमिका की एसआईटी निगरानी जांच की मांग की गई थी। हालांकि बीरेन्द्र सिंह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन इस मामले ने उनके प्रशासन पर एक साया डाल दिया और उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा दिया। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे ने मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य छोड़ दिया है। जैसे जैसे राज्य हिंसा के बाद के हालात और एक नए नेता की तलाश से जूझ रहा है, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। सबसे जरूरी काम राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करना है। मणिपुर में फैली जातीय हिंसा का समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
इसने गहरे विभाजन पैदा किए हैं और भय और अविश्वास का माहौल पैदा किया है। इन जख्मों को भरने और विश्वास बहाल करने के लिए सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंसा के मूल कारणों को दूर करने और शांति और सुलह के अनुकूल माहौल बनाने के लिए इसे राज्य सरकार और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मणिपुर में नए नेतृत्व को भी न्याय और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी होगी। हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के व्यापक आरोप लगे हैं। यह जरूरी है कि इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। इस कठिन समय के दौरान मणिपुर का समर्थन करने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन जो राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति को उजागर करने में मुखर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखने और न्याय और जवाबदेही की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मणिपुर के लिए ठीक होने की राह लंबी और कठिन होगी। हालांकि शांति, न्याय और सुलह की प्रतिबद्धता के साथ यह उम्मीद है कि राज्य अपने इतिहास के इस काले अध्याय को पार कर सकता है और अपने सभी नागरिकों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है।